तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ नई चीज़ सिखाने वाला हूँ। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्क्वायर रूट फाइंड करने की। एक्चुअली आजकल क्या हो गया है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम चाहते हैं फटाफट फास्ट सॉल्व हो जाए, लेकिन कई बार हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में अटक जाते हैं जहाँ पे हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ता है। मैं क्यूब रूट भी शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम सीखते हैं स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक। तो हम कैसे विद इन अ सेकेंड हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये जो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ इससे सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें 10 तक जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और इन नंबर्स के स्क्वायर हम आराम से याद भी कर सकते हैं। याद क्या कर सकते हैं, हमें याद ही होगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ओके, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास में 2 से लेके 10 तक के नंबर हैं जिनका हमने स्क्वायर हमने लिखा है। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 49, 8 64, 9 81 और 10 का आप याद भी नहीं रखें तो भी कोई इशू नहीं है, पर मैंने लिख दिया ताकि आपको 10 तक तो याद हो जाए, एक पैटर्न हमारा बन जाए। और 1 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1। तो हमने 1 से लेके 10 तक याद कर लेने हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक में है वो क्या है, हमें ये सारे नंबर्स के स्क्वायर पता होने चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो आप याद कर लेना, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा काम बनता है, सबसे पहले हम कोई भी रैंडमली नंबर लेते हैं। मैं मोबाइल पे कैलकुलेट करके निकालता हूँ किसी भी नंबर का, और फिर हम देखेंगे कि उसका स्क्वायर रूट हम इस टेबल को यूज़ करके कैसे निकाल लेते हैं। तो मैंने एक नंबर लिया है रैंडमली 7225, 7225 ये नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ही लिखा है अभी, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने देखा कि सबसे पहले इस नंबर का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये स्क्वायर रूट का साइन है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। जब एक बार हम परफेक्ट हो जाएंगे इस ट्रिक में तब हमें इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसी नंबर से निकाल देंगे। तो पीछे से हम 2 नंबर का पेयर बनाते हैं और इधर भी पीछे से और इधर भी जितने नंबर बचे उनका पेयर। यहाँ पे अभी 2 नंबर बचे हैं तो उनका पेयर और भी नंबर होते तो वो सारे एक ही बार में हम काउंट कर लेते हैं। या कंफ्यूज ना हो तो मैं ये लाइन हटा देता हूँ। हमने बस पीछे से 2 नंबर का पेयर बना लेना है, स्क्वायर के अंदर पीछे से 2 नंबर का पेयर बना लेना है। अब इस लाइन में, इस सीरीज़ में देखिए कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर के पीछे 5 आ रहा है। तो 5 के स्क्वायर के पीछे 5 आ रहा है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस बात को। हमें इस टेबल में देखना है कि यहाँ पीछे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। क्या आ रहा है पीछे, यहाँ पे 5। तो हमें यही 5 इस नंबर में, इस टेबल में चेक करना है कि कहाँ पे आ रहा है। तो हमने देखा ये जितने भी स्क्वायर वाले नंबर हैं हमें इन नंबर्स में ही देखना है, इधर नहीं देखना है, यहाँ देखना है। तो इन नंबर्स में 5 किसके पीछे आ रहा है, इसके पीछे आ रहा है। और ये किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। तो हम बिना सोचे समझे यहाँ क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे। ओके, अब बाकी का नंबर क्या बचा है, 72। क्या बचा है, 72। तो अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर या तो 72 हो या 72 से कम हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 तो 72 से बड़ा है, तो हम 9 को तो स्किप कर देंगे। हम पीछे जाएंगे जो कि क्या है, 8 का स्क्वायर, और वो क्या है, 64। तो हमने यहाँ 72 के लिए कौन सा नंबर चूज़ कर लेना है, 85।
और ये नंबर किसका स्क्वायर है? 85 का ही स्क्वायर है। ये नंबर किसका स्क्वायर था? 85 का ही। चलो क्रॉस चेक करते हैं। 85 85 5 5 जा 25, सॉरी मैं ऐसे 5 5 जा 25 कैरी 2 5 8 जा 40 42 मल्टीप्लाई 8 5 जा 40 0 कैरी 4 8 8 जा 64 64 और 4 हमारे पास कितने हो गए? 68। तो 5 2 4 और 8 12 कैरी गए 1 7 2 2 5। तो यही नंबर हमारा था, यानी 85 को मल्टीप्लाई करके हमें यही नंबर मिल रहा था। तो मैं वापस से थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। हमें पहले नंबर देख लेना है, हमने उसके पीछे रूट लगा लेना है। नहीं लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो हम इतना सारा मेकअप नहीं करेंगे उस क्वेश्चन पे। हम फटाफट से देखेंगे कि ये 7225 मुझे नंबर दिया हुआ है, पीछे 5 है, मैं फटाफट से देखूंगा 25 वाले नंबर पे है तो मैं 5 लिख लूँगा यहाँ पे। ये 2 नंबर की पेयरिंग थी, बचा नंबर मेरा ये था। 72 का स्क्वायर किससे छोटा होता है? 64 से। अच्छा अभी मैं टेबल देख रहा हूँ, याद होने के बाद मुझे फटाफट से याद आ जाएगा दिमाग में कि 9 का 81 8 का 64, तो मैं फटाफट से यहाँ क्या लिख दूंगा? 85। अब देखो कितनी जल्दी हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया है। अब इसी नंबर के साथ में आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ जो कि इसका पार्ट नहीं है लेकिन हमें सीख लेना चाहिए। कई बार हमें नंबर मिलता है 65 मल्टीप्लाई 65, 75 मल्टीप्लाई 75। तो देखो जब भी आपको सेम नंबर मिले, जैसे 65 और कंडीशन ये है कि पीछे 5 होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 65 को आपको 65 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करिए, 5 को तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया है? 25। क्या आ गया है? 25। फिर यहाँ जो नंबर है 6, इससे +1 क्या होता है? 7। क्या होता है? 7। देखो दोनों जगह सेम है इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं, और दोनों में नंबर पीछे 5 है इसीलिए कर पा रहे हैं। तो पीछे वाले से तो 5 5 जा 25, 2 नंबर आ गए। अब हमें 2 नंबर और चाहिए, तो यहाँ जो नंबर है उसका हम +1 करेंगे। तो क्या हुआ? 7। उस 7 से इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो 7 6 जा कितना हो गया है? 42। तो अब हम इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। 65 को हमने किया 65 से, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 30 32, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 6 जा 36 9 39, 5 2 9 10 11 और 12 कैरी गए 1 4 2 2 5। ये आ गया हमारा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। अब फटाफट से हम 75 का करते हैं। 5 को 5 से किया 25, 7 + 1 कितना हो जाता है मेरे पास? 8। 8 से किया 8 7 जा 56 आंसर, ठीक है। तो ये इस ट्रिक का पार्ट नहीं था लेकिन फिर भी हमें काम बढ़ सकता है तो इसलिए हमने किया। तो ये तो हमने निकाला उन नंबर्स का स्क्वायर रूट जिनके पीछे 5 आता है। इनका बहुत सिंपल काम है। तो अभी इतना हमें समझ में आ चुका है कि जिन नंबर के पीछे 5 आएगा मैं डायरेक्ट इधर देखूंगा 5 लिख दूंगा और बचे हुए नंबर का स्क्वायर से कंपेयर करूंगा, या तो बराबर आ जाए या फिर छोटा आए वो नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो अब हम एक नंबर और लेते हैं और उसको ट्राई करते हैं। इस बार थोड़ा सा अलग नंबर लेते हैं। मैं रैंडमली कोई नंबर लेता हूँ 5776। इसे मैं रब करता हूँ। तो नेक्स्ट नंबर मेरे पास में है 5776। ओके, तो स्क्वायर रूट ये अभी हम निकाल रहे हैं। तो पहला पार्ट क्या था? पीछे से 2 नंबर, बाकी के नंबर जितने भी हों उन्हें अभी रहने देते हैं। अभी हमने देखा 6 चाहिए मुझे,
तो मैंने देखा 1 4 9 6, यहाँ पे 6 आ रहा है, नीचे देखा यहाँ भी 6 आ रहा है। तो अभी मेरे पास दो नंबर ऐसे आ गए जिनके स्क्वायर में 6 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उन दोनों नंबर को लिखूँगा। देखिए 4 में आ रहा है 6, तो मैं 4 लिखूँगा, 4 भी लिख लिया। 6 में आ रहा है 6, तो मैं 6 भी लिख लूँगा। देखो 5 ही एक ऐसा नंबर है स्क्वायर रूट में जो सिर्फ एक ही नंबर में आता है और कहीं नहीं आ रहा है, तो मैं उसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ। वहाँ हमें ये स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर नहीं बनाना पड़ता है। लेकिन बाकी जितने भी नंबर हैं उनमें हमें ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 पीछे आ रहा था, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 के स्क्वायर में 6 आता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो पीछे 6 आता है, इसलिए मैंने ये दो नंबर लिख लिया। अब कन्फ्यूज़न होता है कि इन दो नंबर में से हम एक्चुअल में लेंगे कौन सा, तो वो काम अब हम शुरू करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि 57 मेरा यहाँ पे नंबर है, तो ये नंबर किसके स्क्वायर से छोटा है या बराबर है। तो हमने देखा 8 का 64 हो चुका है, 7 कितना है 49, तो 49 57 से छोटा है, तो हम 7 को यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ आप लोग याद रख लेना, इतना प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे जो भी नंबर होगा और इस टेबल में से देखने के बाद या इससे भी बड़ा नंबर आ जाए, तो वो स्क्वायर फाइंड करने के बाद जो एक नंबर आप लिख रहे हैं इस वाले नंबर के लिए जो भी आप स्क्वायर वाला नंबर लिखेंगे इस टेबल में से देख करके, जैसे 49 के लिए आपने 7 लिख दिया जो कि 57 से छोटा था, उसके पीछे हमेशा 5 लगाना है, उसके पीछे हमेशा 5 लगा लेना है। ठीक है, अब हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, ये 75 आ गया है, इस 75 को 75 से ही मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी थी, अभी ही सीखी थी। मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, यहाँ जो नंबर बन के आ जाएगा, ये सब काम करने के बाद 5 हमें लगा लेना है ऑटोमेटिकली, और जो नंबर यहाँ बन के आएगा उस नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना, यानी 75 × 75। तो अभी हमने सीखा था 5 5 जा 25, और जो नंबर यहाँ है उसमें +1 यानी 8 8 7 जा 5 6 2 5। अब ये जो नंबर मुझे मिला है, मैं इस नंबर को इससे कंपेयर करूँगा। तो ये है 5 6 2 5, ये कितना है 5 6 2 5 है ये नंबर। तो 5 6 2 5 ये नंबर है, तो इस नंबर से मैं कंपेयर करता हूँ, क्या ये नंबर, ये जो मुझे यहाँ मिला है, इस नंबर से छोटा है या बड़ा है। तो ऑब्वियसली ये बड़ा ही मुझे दिख रहा है, ये नंबर मुझे बड़ा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है 6, तो मैं ये जो नंबर मेरा 7 आया था, 7 तो मुझे यहाँ रखना ही है। ठीक है, तो ये जो इन दोनों नंबर में से जो 6 है, क्योंकि ये नंबर मेरा क्या है बड़ा है इस नंबर से। ठीक है, ये नंबर से मेरा ये एक्चुअल नंबर बड़ा है, तो मैं यहाँ भी क्या लूँगा, बड़ा नंबर लूँगा। तो ये मेरा 76 का स्क्वायर है। तो मैं फिर से यहाँ पे आपको क्रॉस चेक कराता हूँ, 76 × 76। वो जो ये ट्रिक मैंने आपको मल्टीप्लाई की बताई है, ये जो मल्टीप्लाई की ट्रिक मैंने बताई है आपको 75 और 75, इसमें ज़रूरी है कि दोनों नंबर सेम हो और यूनिट प्लेस का नंबर 5 हो, तभी हम कर सकते हैं इस तरीके से मल्टीप्लाई, अदरवाइज़ नहीं करना है। तो ये जो 76 मुझे यहाँ मिला है, इसमें भी मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ करता हूँ इसे क्रॉस चेक, 76 × 76, 6 6 जा 36, कैरी गए 3, 6 7 जा 42, 5 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 7 जा 49, और मुझे मिल गए 53। तो 6 5 2 7 4 3 7 और 5, तो यही नंबर हमारा 5776 था। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट, ताकि हमारा और भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। आई थिंक ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक नंबर और लेता हूँ ताकि और भी हमारा डाउट क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे दूँगा जो आप अपने कॉपी में ट्राई कर लेना। चलिए मैं कैलकुलेटर से ही निकाल लेता हूँ फटाफट और नंबर। नेक्स्ट नंबर मैंने लिया है 6724।
तो पहला काम नंबर की पेयरिंग, पीछे से 2 नंबर। उसके बाद ट्री स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ 5 नहीं था तो हमें 2 नंबर मिलने ही वाले हैं, और हर 5 को छोड़ के हर नंबर के साथ में आपको 2 नंबर मिलने ही वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 किस, देखो अब 4 एक तो मुझे 2 में मिल रहा है तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद एक 4 मुझे कहाँ मिल रहा है, 8 में मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया। तो अब देखो ये काम मेरा ख़त्म हो चुका है। अब मुझे किस पे देखना है, 67 पे। तो अब मेरा काम है 67 का नंबर, ऐसा नंबर देखना जिसका स्क्वायर 67 से छोटा हो या बराबर हो। तो यहाँ पे 64 मुझे मिल रहा है, 64 8 से छोटा है, 64 मेरा 8 से छोटा है, 64 मेरा 8 के स्क्वायर से छोटा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 8। ओके, अब नेक्स्ट मुझे क्या काम करना था, 8 के पीछे लगा लेना है 5। हमेशा जो भी नंबर आप यहाँ ले लेते हो उसके पीछे लगा लेना है 5, और फिर उसको उसी नंबर से कर देना है मल्टीप्लाई। तो 5 जा क्या हो गया 25, यहाँ जो नंबर है उसमें +1 यानी कि 9 8 जा 72, तो ये नंबर मेरा आया है 7225। अब इस नंबर को हम कंपेयर करेंगे इस वाले नंबर से, इस नंबर से हम कंपेयर करेंगे। तो हमने देखा कि ये नंबर तो छोटा है, यानी कि ये नंबर बड़ा है 6724 ओरिजिनल नंबर से। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 8 के साथ में 2, तो ये किसका स्क्वायर है नंबर, 82 का। आंसर हमारा क्या हो गया 82। क्रॉस चेक कर लेते हैं फिर से, 82 को 2 से किया तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, और 8 2 जा 16, 1 8 8 जा 64, 5 6 4 12 7 6 6 7 2 4 6 7 2 4। तो बच्चों ये थी आज हमारी स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक। आप बहुत जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ही इजी वे में आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। अच्छा, अभी हमने सिर्फ छोटे छोटे नंबर लिए हैं और मैंने आपको सिर्फ 10 तक का ये टेबल बना करके दिया है। मैं चाहूँगा कि आप लोग 30 तक जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर याद कर लें एकदम अच्छे से, ताकि आपको ये पूरे प्रोसेस में प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है। लेकिन अगर याद भी नहीं है तो इतना तो याद कर ही लें ताकि 90% क्वेश्चंस तो हमारे सोल्व हो जाए, ठीक है। 8th या 9th क्लास तक के जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें इतने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं जब आपको कभी ज़्यादा नंबर, बड़ा नंबर मिल जाए यहाँ इस वाले पार्ट में, तब आपको ज़्यादा 30 तक के स्क्वायर्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं जिनकी प्रैक्टिस आप खुद से करके देखें, या फिर आपके पास मोबाइल है तो आप खुद रैंडमली कोई भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई करें। जैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एक नंबर, और जो उसको मल्टीप्लाई, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वही मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ। आशा करता हूँ इन क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा क्यूब रूट निकालने की ट्रिक। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई हो। देखो, अभी मेरा पूरा लेक्चर आपके हाथ में है। आप चाहो तो मेरा वीडियो पॉज करो, आप चाहो तो रिवर्स करो, आप चाहो तो फॉरवर्ड करो। जितनी बार देखना है देखो, लेकिन इसको ध्यान से समझो। आप जितनी बार देखोगे उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरे वीडियो को देखो, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आएगा। और एक बार समझ में आ गया तो कम से कम 10 to 12 क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस कर लो अपनी नोटबुक में। आई होप मैं आपको मेरी बात समझाने में पूरा क्लियर रहा हूँगा। ओके, थैंक यू क्लास।